कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे दिन की सायंकाल के सत्र में श्री धाम जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रमाशंकर जी अग्रवाल और परिवार और साथ में उनके मित्र बंधु जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबका श्रीमद्भागवत के दूसरे दिन की सायंकाल के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज सुबह हम महाभागवत नारी पांडवों की माता देवी कुंती की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को साक्षात, इसको उनकी स्तुति कहते हैं। वैसे हमको भगवान को प्रार्थना करनी हो तो जो प्रसिद्ध स्तुतियां पहले भगवान के प्रिय भक्तों ने की है उनका पाठ करेंगे तो इसको कहते हैं स्तुति पाठ। अगर कोई अपनी स्तुति करे तो उसको कहेंगे स्तव पाठ। तो ये स्तुति कुंती महारानी का हमने रसास्वादन कर रहे थे। मुख्य कुंती महारानी की स्तुति का भाव भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उसके अवतार का उद्देश्य बताना है। अब कुंती महारानी की प्रार्थना में सुबह हमने यहाँ तक श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण को कुंती कहते हैं आपकी माता देवकी से आप मुझसे ज्यादा स्नेह करते हो क्योंकि मेरे पुत्रों सहित हमको आज तक आपने सुरक्षित रखा। कंस से केवल देवकी को बचाया लेकिन उसके पुत्र तो साथ कंस ने मार ही दिए। तो आप मुझसे अधिक प्रेम करते। और फिर महाभारत की सारी विपत्तियां जो पांडवों के ऊपर आई थी, आज अभी हम थोड़ी देर में भीष्म पितामह के भावों को सुनेंगे तब समझेंगे। पांडवों के ऊपर जो संकट है वो कर्मों के नहीं, पांडवों के ऊपर कर्मों के संकट नहीं, पांडवों के ऊपर भगवान की लीला में पांडवों को प्रसिद्ध रूप से विख्यात करने के लिए ये कठिनाइयां हैं। जैसे कोई कहे वसुदेव और देवकी को कंस क्यों जेल में डाले जिनके घर में भगवान का अवतार होना है, या कोई कहे कि परीक्षित को शराब क्यों दिया जाए
ये सब भगवान की योजना में योग माया के द्वारा घटित है, क्योंकि एक जगह भगवान का अवतार होना है, दूसरी जगह भागवत का अवतार होना है, और पांडवों के द्वारा भगवान को धर्म की स्थापना करानी। तो यहां पांडवों को जो कष्ट आए, माता कुंती कह रही है कि उनके कष्ट है, परंतु उन कष्टों को बार बार मांग रही है, इसका मतलब वो कष्ट नहीं। कष्ट होते तो बार बार क्यों मांगते? ये तो एक वरदान है भगवान का, भगवान के निकट जाने का, भगवान से के बहुत निकट जाने के लिए ये भगवान का वरदान है। तो कभी कभी देते हैं, कभी कभी कहते हैं, अपमान भी भगवान मिला था। अब ध्रुव महाराज का अपमान होगा तो नारद जी मिले और भगवान मिला कि नहीं मिला? तो संसार में ये शरीर को अपमान मिला, आत्मा को कोई अपमान हो नहीं सकता है, आत्मा तो निर्लेप है। तो इसलिए ये बात है भागवत के रहस्य में समझनी चाहिए। अब कुंती महारानी कहते हैं कौन भगवान के निकट नहीं जा सकता? चार उसमें है, जन्मैश्वर्य शुद्ध श्री भी यजमान मध्य मध्य कुमान, चार प्रकार के लोग। पहले कौन से? उच्च कुल में जन्म हो, दूसरा बहुत ज्यादा धन हो, तीसरा बहुत सुंदरता हो, और चौथा आम शुद्ध बहुत पढ़ा लिखा हो, और मद, किसका मद? इन सब चीजों का नशा होगा। ये चार चीजों का नशा नारद जी बोलते हैं दशम स्कंद भागवत में कि नशा दुनिया में चार प्रकार का है। उच्च कुल में जन्म का नशा होता है, और उच्च विद्या का नशा होता है, सुंदर शरीर का नशा होता है, और धन का नशा होता है। फिर नारद जी कहते हैं इन चार नशों में धन मद अंध सबसे ज्यादा खतरनाक। धन के मद का नशा सबसे ज्यादा भारी। वो प्रसंग कौन सा है? कुबेर के बेटे नल कुबेर और मणिगिरी जो अधर्म का काम गंगा के अंदर कर रहे थे, तब कहा कि ये धनी के बेटे हैं, ये धन के मद में अंधे। तो ये चार प्रकार के लोग नैव अहरत्य अभिधातुम वही, कभी भी भगवान आपको भाव से नहीं पुकार सकते, हे गोविंद हे कृष्ण, ऐसे नहीं कह सकते। अब देखिए ये भक्त लोग कीर्तन करते हैं, नृत्य करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बहुत पढ़ा लिखा या प्रसिद्ध व्यक्ति होगा तो देखो वो लोग मुझे क्या कहेंगे, वो ये नहीं कह सकता, वो बहुत दूर खड़ा रहेगा, नजदीक नहीं आएगा। अच्छा लगता है उसको, चाहता है करूं, लेकिन उसकी ये चार जो एक झूठा अहंकार है शरीर के संबंध, वो उसको ये नहीं करने देगा। तो फिर कौन करे? कौन आपको पा सकते हैं? ये चार नहीं पा सकते आसानी से। कौन पा सकता है? तो अकिंचन गोचर। अकिंचन का मतलब जिसको जो कहता है मेरा कुछ भी नहीं है। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भगवान है, तो वो आसानी से आपको पा सकता है। और फिर कुंती महारानी कह रही है नमो अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ नहीं है उसका धन आप हो। वित्त का मतलब धन है, अकिंचन के वित्त आप हो। अब देखिए सुदामा ब्राह्मण के पास दुनिया का धन तो नहीं था, लेकिन गोविंद उसका मित्र था, तो उसका धन तो गोविंद था ना। तो कौन कहता है वो गरीब है? और द्वारका जैसा भगवान ने उसको महल बना दिया। तो अकिंचन वित्ताय, जो अपने आप को कहता है भगवान श्री कृष्ण आपके अतिरिक्त और कोई मेरा नहीं है, उसका धन भगवान। अच्छा, जिसका धन भगवान है तो लक्ष्मी तो भगवान के पीछे अपने आप आती है, लक्ष्मी को अलग बनाने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी तो जहां भगवान जाते हैं उसके पास आती है, तो वो तो धनी से बड़े सबसे बड़ा धनी है। जिसके पास लक्ष्मीपति है, रमापति है, उसको किसी और चीज की क्या जरूरत है? भाई भगवान है तो और कुछ क्यों चाहिए? लोग भगवान से मांगने जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगने जाता। भगवान से मांगने सारा संसार जाता है, लेकिन भगवान को मांगने वाला महान है। तो यहां कहती हैं निवृत्त गुण वृत्ति आत्मा रामाय शांताय केवल्य प्रत्यय नमः। भगवान आपको
ऐसे अकिंचन भक्तों के धन है, और जो केवल ये का मतलब है जो मुक्ति चाहते हैं, उनका मुक्ति देने वाले भी तो आप हैं। केवल ये कहते हैं मुक्ति को, तो केवल ये कहते हैं मुक्ति को मतलब कौन सी मुक्ति? ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति, जो ज्ञानियों का लक्ष्य है, वो भी देने वाले आप हैं। और आत्मा रामा है, शांता है, भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब क्या है? यस्य राधा यस्य आत्मा स आत्मा राम, जिसकी आत्मा राधा है वो श्री कृष्ण आत्मा राम है। तो कहते बिना राधा के कृष्ण आधा है, तो कृष्ण की आत्मा राधा है। वैसे आत्मा राम का कहते हैं, राम का मतलब है रमण करना। ये राम शब्द कहां से निकला है? खिलौने को संस्कृत में कहते हैं रमण का। रमण का मतलब जिसको मिलने के बाद बच्चा खाए पिए नहीं और खेलता रहे, तो राम शब्द रमण का से निकला हुआ है। इसका मतलब जिसको मिलने के बाद और कुछ इच्छा ही नहीं रह जाए, तो रमण ही हो जाए। तो आत्मा में जो रमण करते हैं, ये साधु लोग आत्मा में रमण करते हैं। एक भगवत गीता में एक कहते हैं आत्मा राम, उसको उधर कहते हैं इंद्रिया रामो। इंद्रिया रामो, दुनिया में लोग हैं इंद्रिया रामो, इंद्रियों में रमण करते हैं, और साधु आत्मा में रमण करते हैं। तो इंद्रिया रामो, आत्मा राम। जो इंद्रिया रामो हैं उनको कहते हैं कामानुज। कामानुज का मतलब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज। काम का अनुज, काम के पीछे खड़ा होता है। और जो आत्मा राम है उसको कहते हैं रामानुज। जैसे राम के पीछे लक्ष्मण खड़ा है, ये रामानुज। रामानुज का मतलब लक्ष्मण। इसका मतलब जो आत्मा राम है वो गुरु के शरण में जाके भगवान को पा लेंगे। और जो इंद्रिया राम है वो कामानुज बन जाएंगे, काम के पीछे चलने वाले क्रोधी हो जाएंगे। तो आप तो भगवान आत्मा राम है। भगवान को आत्मा राम क्यों कहते? भगवान की आत्मा भगवान से अलग नहीं है। हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग है, लेकिन भगवान की आत्मा और शरीर दो नहीं है। भगवान का मन भी अलग नहीं है। भगवान पूरे का पूरा सच्चित है, सच्चित आनंद है। हमारी आत्मा सब सच्चित आनंद है। ये हमारा शरीर तो असत्य है, अचित्त है और दुख का कारण। तो भगवान और हम में अंदर बहुत बड़ा अंतर है। भगवान पूरे का पूरा सच्चित आनंद है। इसको एक सरल उदाहरण से समझाया जाता है। दिवाली के दिन थे, महात्मा कोई भिक्षा के लिए जा रहा था, तो घर के अंदर से आवाज आ रहा था, माँ मैं ट्रैक्टर खाऊंगा। दूसरा बच्चा कहता नहीं नहीं मेरे को तो ट्रक दो। तीसरा बोला नहीं कार खाऊंगा। ये कौन से बच्चे सुबह सुबह नाश्ते में ट्रैक्टर खा रहा है, कोई ट्रक खा रहा है, कोई कार खा रहा है। महाराज ने दरवाजा खटखटाया। मैया ने दरवाजा खोला, बाबा अभी तक भोग नहीं लगा है, तो भिक्षा तो नहीं देंगे। बोला भिक्षा नहीं चाहिए, वो तेरे बच्चे तो दिखाओ, ट्रैक्टर ट्रक कौन खा रहा है? अरे बोला बाबा ये मिठाई बनाई है, कोई ट्रैक्टर के रूप की टाफी है और कोई टाफी ट्रक जैसी है और कोई कार जैसी है टाफियां, लेकिन देखने में ऐसे आती है। पूरे की पूरी ही चीनी की बनी हुई है और मिठाई है। ये मिठाई के अलग अलग नमूने हैं। तो ऐसे जहां से भी खाओ मीठा लगेगा, है ही मिठाई। तो भगवान सारे का सारा सच्चित आनंद है। वो चाहे वराह रूप में आए या वो कच्छप रूप में आए या नरसिंह रूप में आए या श्री कृष्ण साक्षात स्वयं आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे सच्चित आनंद है। उनका शरीर बदलता नहीं है हमारी तरह। हमारा को शरीर बदलना पड़ता है, आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन भगवान की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये बात समझने की है, क्योंकि भगवान शरीर बदलते ही नहीं, उसी शरीर में प्रकट होते हैं। जब आते हैं अवतार लेके आते हैं ऊपर से नीचे, इसलिए भगवान को कुछ भूलता नहीं। लेकिन हमारा शरीर बदलता है, इसलिए हमको सब कुछ भूल जाता है। तो दुनिया में हमारे भूलना का कारण है हमारे शरीर का बदलना। हमारा शरीर रोज बदल रहा है, प्रतिदिन बदल रहा है। तो यहाँ कुंती महारानी कहते हैं आप भगवान आत्मा राम है और आप शांत है। इतना सारी जगत बनाया है, जगत में इतना उपद्रव है, लेकिन आप शांत बैठे हुए। कहाँ शांत बैठे हुए?
शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम। भगवान कहाँ शांत है? सांप के ऊपर सोए हुए, अनंत शेष के ऊपर सोए हुए, फिर भी बहुत शांत है। भाई कोई सांप के ऊपर सो के शांत बैठ सकता है क्या? ये भगवान की शांताय, ये भगवान की महिमा में कुछ गुणगान गा रही है कुंती महारानी। आगे कह रही है, मन्ये त्वं कालम ईशम, मैं जानती हूं कि आप काल के स्वामी हो, काल आपके अधीन है, काल भगवान के अधीन है और भगवान ही काल का रूप है। भगवत गीता में भगवान कहते कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृत्तो, मैं काल हूं। तो काल भगवान के संसार के संचालन का साधन है। काल के चक्कर से दुनिया भगवान चलाता है, लेकिन भगवान के धाम में काल नहीं है और काल का प्रभाव भी नहीं है। वहां काल कुछ नहीं है, वहां भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं है, वहां जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो वहां काल क्या करे? लेकिन काल के आप स्वामी हो, अनादि निधनम विभुम, आप इस जगत की शुरुआत करते हो, आप इस जगत का पालन करते हो और आप ही इस जगह को निधनम समाप्त करते हो। ये सब आप ही करने वाले हो। समम चरंतम सर्वत्र, आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो। परंतु मूर्ख भूतानाम जब मिथ्या कला, लोग समझते हैं कि आप पक्षपात करते हैं। अब दूसरा श्लोक पढ़ के इसका छोटी सी बात कहानी बताएं तो आपको समझ में आएगा। तवे हे मानस्य निर्णाम विडंबनम, ये बहुत बड़ा हमारे लिए विडंबना है, तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम सबके साथ समान हो, भगवान आप सबके साथ एक जैसे हो, लेकिन लोग समझ कहते हैं कि ये किसी का पक्षपात कर रहे हैं। आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति न करचित्, किसी आपको कोई प्रिय भी नहीं है और किसी आप द्वेष भी नहीं करते, आपके लिए सब समान है। और फिर कहती है द्वेषः द्वेषते यस्मिन् विश्वामतिर निर्णाम, लोग समझते हैं कि आप लोगों से भेदभाव करते। आप लोग कहते हैं कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में था और कौरवों को हरा दिया। भगवान ने दोनों को धर्मराज दिया, कौरवों को विदुर के रूप में धर्मराज दिया था, पांडवों को युधिष्ठिर के रूप में दिया था। तो भगवान ने दोनों के साथ न्याय किया कि पक्षपात किया? पक्षपात तो नहीं किया, दोनों को धर्मराज दिया था। अब कौरवों ने धर्मराज का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, और पांडवों ने धर्म की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान कहते हैं जहां धर्म होता है मैं वहां होगा। पांडव धर्म के ऊपर थे, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में हूं। आपको भी मैंने धर्म दिया था, आपने धर्म को धिकार दिया, इसलिए आप अपने आप को समाप्त कर दिया। तो भगवान तो सम है दोनों से। और भीष्म पितामह तो अपनी प्रार्थना में कहेंगे, आपने पांडवों का इतना हित नहीं किया, क्योंकि आप अर्जुन के रथ के आगे बैठे थे सारथी होकर, तो आपका कोई मुख तो देख नहीं रहा था। लेकिन कौरव सेना के सारे मरते हुए सैनिक आपका दर्शन करके और भगवत धाम को प्राप्त कर गए, वो सब मुक्त हो गए। तो आपने भला तो कौरवों का किया, अब ये किसी को देखने में नहीं आता। और कुंती महारानी कहते यही सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग आपके लिए अलग राय निकालते हैं, जबकि आपके अंदर भेदभाव है नहीं, आपके लिए सब समानता के साथ। ये 7वें अध्याय में, ये 7वें स्कंद में ये प्रसंग फिर आएगा। आगे पढ़ते हैं। और विडंबना क्या है? जन्म कर्म च विश्वात्मन, आपका भगवान कोई जन्म नहीं होता है, अजन्मा हो फिर जन्म लेते हो, आपको कुछ करना नहीं है फिर सब कुछ करते हो। अजस्य कर्तुर आत्मानम, आप कभी कभी अवतार लेते हो, त्रियाणी निरीशु यदशु, कभी तो आप अवतार कैसे लेते हो? जलचर के रूप में मीन बन के आ जाते हो, और कभी वारादेव बन के आते हो पशु के रूप में, लेकिन आप तो वही हो। लेकिन ये आपका रूप जो है, लोग समझते हैं कि ये नीच है, वो ऊंच है, ये उनकी मूर्खता है। त्रियम निरीशु, त्रियम का मतलब
त्रिय वैसे कहते हैं जो तिरछे चलते हैं, जैसे पशु चलते हैं ना, जो पशु 4 पांव से चलते हैं उसको त्रियम कहते हैं। जो हम तो सीधे चलते हैं, वो जो ऐसे चलते हैं उसको त्रियम कहते हैं। निरीक्षु का मतलब इंसान में, जैसे नरसिंह देव आए, राम आए, कृष्ण बन के आए। यादशो तद अत्यंत विडम्बनम, अरे भगवान आप एक ही है लेकिन अनेक अलग रूपों में आते हैं लोग। और फिर एक लीला अपनी आंखों से देखी थी कुंती महारानी ने। कार्तिक के महीना था, दिवाली का दिन था। अपने भाई, अपने जो नंद बाबा है उसके घर में चली गई थी कुंती। कृष्ण की बुआ है तो चली गई थी वहां उसने क्या देखा था? गोप्यादे त्वयि कृतागसदाम तावत्, वो गोपी आपको रस्सी से बांध रही थी यशोदा। और फिर लिखती है आपने क्या किया था? वो आपको बांध रही थी। कृतागसम, आपने अपराध किया था। कौन सा अपराध किया था? मटका फोड़ा। आपने मटका फोड़ा, गोपी आपको बांध रही थी। याते याते दशाश्रो, आपकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। और कलीला अंजना, और आपकी आंखों से काजल निकल के नीचे आ रहा है। संभ्रमाक्षम, आंखों से निकल के सारे गालों पे आ रहा है। वक्त्रम नीनया भय, और आपका मुंह, वक्त कहते हैं मुंह को, आपका भय से मुख सारा भयभीत था, आप डरे हुए थे। सामाम विमोयति वो भी अपि यद विभेति, अरे भगवान भय आपसे कांपता है, काल आपके बस में है और आप उस गोपी से डर रहे थे। अरे जिससे जगत डरता है वो उस गोपी से कैसे डर रहे थे? ये कैसे हम आपको समझें कि आप भगवान हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ पहले स्कंद भागवत में पांडवों के साथ भक्त वत्सलता का जो लीला कर रहे हैं वो दिख रही है। इसके बाद 2 से लेकर 9 स्कंद तक कृष्ण नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद कृष्ण के अन्य अवतारों का वर्णन आएगा, फिर दोबारा कृष्ण का दसम स्कंद होगा। पहले स्कंद में भक्त वत्सल, वत्सल की आपको वत्सल शब्द की परिभाषा आती है। वत्स कहते हैं, वत्सला कहते हैं गाय को, और गाय के बछड़े को कहते हैं वत्स। बछड़े का जन्म लेते ही गाय उसको चाट के साफ करती है, मलमूत्र सब चाट लेती है, और जब तक बछड़ा उठ के दूध नहीं पीता तब तक मां उसको पीड़ा होती है, फिर भी बच्चे को चाटती है। तो भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहते हैं? अपने भक्तों के दोषों को भगवान चाट के साफ करते हैं गाय। उसको जैसे साक्षात नरसिंहदेव प्रहलाद को चाट रहे थे, और दूसरा गाय को वत्सला क्यों कहते हैं? आपको नई ब्याई हुई गाय को जंगल से लाना हो तो कहीं कितनी कोशिश करो नहीं आएगी, अब बछड़े को उठा के आओ पीछे अपने आप चले आएगी। तो जहां भक्त जाता है वहां भगवान पीछे जाता है। ये दूसरा भक्त वत्सल की परिभाषा है। एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन से चल के कलकत्ते से होते हुए अमेरिका चले गए, और भगवान जगन्नाथ यहाँ पुरी से अपने दारू ब्रह्म के रूप में सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। और 77 में कौन सोचता है? प्रभुपाद जी की एक शिष्य किसी स्टोर पे गई, तो उन्होंने इंडियन स्टोर में कुछ मूर्तियां देखी। अंदर परमात्मा ने प्रेरणा दी कि ये मूर्ति उठा लो। उसने खरीदी नहीं, उसने इधर देखा उधर देखा और अपने लेडीज पर्स में मूर्ति को डाल दी। वो मूर्ति को उठा के जहां मंदिर में लाई और प्रभुपाद जी के आगे जो टेबल थी उसके ऊपर रख दी, और ये अपने काम करने चले। प्रभुपाद जी जैसे बाहर आए एकदम दंडवत प्रणाम किया। सब लोग देख रहे हैं किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो कहा ये भगवान जगन्नाथ यहाँ कैसे आ गए, कौन लाए? अब 67 की बात है, 67 की अर्ली डेज की बात है। हाँ, और 66 में इसका की स्थापना हुई। अभी तो कोई मंदिर नहीं बना।
तो कहा कि तो मालती माता ने लाई। बोला बोला मालती को, मालती ये जगन्नाथ जी कहाँ मिले? बोला एक स्टोर में गई थी, मेरे को अच्छा लगा, मैं उठा के लाया। बोले इसके साथ 2 और होते हैं? बोला हाँ थे। बोला वो भी ले आओ। अब तो इसको आशीर्वाद मिल गया, ये फिर चली गई स्टोर में और कहा कि भगवान कभी खरीदने से थोड़ी मिलते हैं, भगवान को अपनी इच्छा से आए और 2 को फिर उठा के लाए। और 2 को उठा के लाई। प्रभुपाद ने कहा कि अब पूरी जगन्नाथ की कथा बताई कि कैसे द्वारका से एक लकड़ी पड़ी समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी के समुद्र में आई, कैसे वो महाराज इंद्रद्युम्न को मिली और कैसे ये 3 विग्रह और सुदर्शन चक्र का निर्माण स्वयं आकर देवताओं के शिल्पी जो देवताओं का सारा बनाते हैं विश्वकर्मा ने बनाया, लेकिन आए ब्राह्मण के रूप में और कहा कि महाराज जब तक ये ठाकुर जी का मैं निर्माण कर रहा हूं कोई नहीं आए, जब पूरा होगा तब आप आना। लेकिन वो आवाज खटखट का बंद हो गया तो राजा को बड़ी उत्कंठा हुई कि महाराज कहीं चला तो नहीं गया ब्राह्मण। अंदर गया तो इतना ही जगन्नाथ बना हुआ था, इतना आज ऐसे बने हुए थे, आज अंदर चले गए थे, पांव अंदर चले गए थे, आंखें खुली हुई थी और उसने कहा, मैंने कहा आप आए तो अब नहीं रहूंगा, वो चले गए। और फिर नारद जी ने कहा कि यही रूप मैंने भगवान को प्रार्थना की थी, इस रूप में आप धरती के ऊपर प्रकट होना। तो कहाँ की थी, कब की थी? नारद जी ने बोला द्वारका की सब भगवान की रानियां एक दिन रोहिणी माता को, जो बलराम जी की माता है, उसको घेर के बैठ गई और कहने लगी कृष्ण रहता हमारे पास है, सुख शांति सब यहाँ है, लेकिन रात को सोए सोए गोपी राधा गोपी ऐसे नींद में बोलता रहता है। तो आप तो वृंदावन में रही हैं, आप तो ब्रज में कृष्ण की सब बाल लीलाएं देखी है, रोहिणी ब्रज में रही, तो आप बताओ कि कृष्ण की क्या लीलाएं थी गोपी? रोहिणी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, बताऊंगी तो कृष्ण बलराम जी, कृष्ण यहाँ रहेगा नहीं, सीधा वृंदावन भाग जाएगा। उसको ये जैसे समृद्धि होगी, ये लीला सुनेगी, यहाँ नहीं रहेगा। बोला दरवाजे के अंदर बाहर सुभद्रा को खड़ी करके दोनों को आने नहीं देगी, आप अंदर कथा बताओ। और बड़े महल के अंदर कथा शुरू की रोहिणी ने। अब जहाँ भगवान की कथा हो वहां तो भगवान भागते हुए आते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ भगवान का कोई कीर्तन करे वहां भगवान को आने में देर नहीं लगती है। भगवान आया सुभद्रा के अंदर मत जाना, क्यों? बोला मैया ने मना किया। तो कान देके सुनने लगे। जैसे राधा रानी के कृष्ण के प्रति जो स्नेह और प्रेम और विरह है उसका पता आवाज आया, कथा सुनी, दोनों सत्य के आलम में चले गए, आंखें खुली रह गई तीनों की, और तीनों के हाथ ऐसे हो गए, पांव अंदर चले गए। नारद जी वहां आए, ये रूप देखा, बोला ये रूप तो वृंदावन के विरह का है, वृंदावन की जुदाई का रूप है। भगवान इस रूप में धरती के ऊपर दर्शन देना। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा तथास्तु, कृष्ण ने कहा तथास्तु, इस रूप में मैं आऊंगा। प्रभुपाद जी पूरी कथा बताई भक्तों को, नए भक्तों को, बिल्कुल नए भक्त है। अब भक्तों के मन में आया हम भी कोई लकड़ी वो लाएंगे जो समुद्र के किनारे है, कोई लकड़ी वाला है, वहां से समुद्र के किनारे लकड़ी वाले के पास गए, कोई हमको लकड़ी चाहिए दान में, उन्होंने लकड़ी दे दी। और फिर श्याम सुंदर को कुछ कारपेंट्री आती थी, उसको कहा कि आप ये 3 विग्रह बनाओ बड़े, ये छोटे हैं अब बड़े बनाओ। और श्याम सुंदर ने बड़े विग्रह बनाए। और प्रभुपाद ने कहा इसकी तो रथ यात्रा निकलती है हर साल, और ना भगवान की रथ यात्रा निकलती है। ये पहले की भगवान है पूरे विश्व में, जो अचल विग्रह, जो मंदिर में विग्रह स्थापित होते हैं उसको कहते हैं अचल विग्रह, वो वहां से हिलते नहीं है कभी। एक ये विग्रह है जो रथ के ऊपर चढ़ के उनको दर्शन देने के लिए आते हैं जो मंदिर में नहीं जा सकते, ये एक ही विग्रह है। तो उन्होंने कहा अच्छा रथ यात्रा निकलती है, बेचारों को पता नहीं रथ क्या होता है। तो उन्होंने 67 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकाली।
स्थान में जो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हुआ वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। ये क्यों ऐसे किया भगवान? जब छोटे थे प्रभुपाद तो कलकत्ते में जगन्नाथ, छोटे थे तो जगन्नाथ की रथ यात्रा बच्चों के साथ निकालते थे और फिर रोज ट्रेन का टाइम टेबल देखते थे कौन सी ट्रेन कलकत्ता से पूरी जाती है। तो उनका जगन्नाथ में कोई स्नेह बहुत ज्यादा था, इसलिए भक्त गया बाहर भगवान की सेवा करने के लिए, तो जैसे गाय बछड़े के पीछे जाती है ऐसे भगवान भागते हुए जाके अमेरिका में पहुंचे। और एक नहीं, एक साक्षी गोपाल है यहाँ। आप जब आते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने, नेम ये है पुरुषोत्तम क्षेत्र में आने से पहले भुवनेश्वर में लिंगराज का दर्शन करना चाहिए और लिंगराज की आज्ञा और अनुमति लेके क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। और फिर जगन्नाथपुरी में बहुत से तीर्थ स्थान है, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जहां रहे तो उनके लीला के बहुत स्थल। लेकिन आप जगन्नाथपुरी आए थे, इसकी साक्षी कौन देगा? बोलो जाते हुए साक्षी गोपाल का दर्शन करके जाना, तब साक्षी गोपाल स्टैंप लगाएंगे कि ये जगन्नाथपुरी से होके गया। तो साक्षी गोपाल एक ऐसे ठाकुर है जो वृंदावन से चल के आए है मूर्ति, लेकिन अपने भक्त की साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए वृंदावन से चल के दक्षिण भारत तक आए और दक्षिण भारत से यहाँ जगन्नाथपुरी में लाए। ये भी एक बहुत अपने आप में एक अद्भुत कथा है। वो राजा के पास गणेश की मूर्ति थी और गणेश की मूर्ति आज भी वो जगन्नाथ जी के पीछे विराजमान है। ये कथा कभी और समय मिलेगा तो बताएंगे, यहाँ इस कथा में आ गए। लेकिन ये कथा बहुत अच्छी इसलिए है, आपने सुनी है ये कथा? वो राजाओं में लड़ाई हो रही थी। यहाँ जगन्नाथपुरी के राजा जो थे, गजपति, वो जो अब तो गजपति है, उस वक्त में जो भी यहाँ के राजा थे वो हार के आके जगन्नाथ जी को कहा कि मैं तो हार गया, अब आपको लेके चला जाएगा। बोला निश्चित हो जाओ। और दूसरी बात बोला सेना लेके आक्रमण करने जाओ। अब जब दोबारा आक्रमण करने जा रहे थे तो कृष्ण और बलराम दोनों घोड़ों के ऊपर चढ़ के आगे जा रहे थे। एक माता जी छाछ बेच रही थी, उसको बोला हमको छाछ पिलाओ। माता जी ने छाछ पिलाई, बोला पैसे दो। तो पैसे है नहीं, हम तो सैनिक है, राजा पीछे आ रहा है, पैसे उससे लेना। बोला मुझे कैसे देगा? भगवान जगन्नाथ ने अपनी अंगूठी निकाल के दी, बोला ये राजा को दिखाना, राजा इसको देखेगा, पहचान जाएगा, आपको आपकी कीमत दे देगा। राजा के पीछे सेना आ रही थी, माँ खड़ी थी। बोला मैं तो सिर्फ छाछ बेच के गुजारा करती हूँ, सारी छाछ पी गए दो आपके सैनिक। बोला दो सैनिक कौन से गए? तो सेना तो मेरे पीछे। बोला गए आगे। अच्छा मेरे सैनिक थे? बोला पैसे दो महाराज, जो छाछ पी के गए। बोला मेरे सैनिक थे कैसे पता? बोला ये अंगूठी निशानी दे के गए। राजा ने कहा ये अंगूठी तो जगन्नाथ जी को दी हुई थी, ये तो जगन्नाथ और बलदेव गए। और ये दोनों सैनिक वहां पहुंचे, उस राजा की सारी सेना को तहस नहस किया। ये राजा पहुंचा, उससे पहले गए। ये दो कौन थे आपके सैनिक? एक गोरा था, एक सांवला था, और जैसे सुदर्शन चक्र चारों ओर घूम के सबको गिरा रहा था, रास्त कर रहा था। तो शर्त दोनों में ये थी कि अगर राजा ये जीत गया तो वो गणेश की पूजा करेगा, उस गणेश को यहाँ लाके जगन्नाथ के पीछे बिठा देगा। और ये राजा हार गया तो फिर इसकी कथा दूसरी हो गई। फिर इसके पीछे और कथाएं का रहस्य, लेकिन भाव इसके बाद है कि वो साक्षी गोपाल जो वहां था, वहां से चल के फिर यहाँ आया और यहाँ इस बड़े मंदिर में जब बिठाया, जगन्नाथ ने पुजारी को कहा ये गोपाल जी सब मिठाई खा के जाता है, मेरे को खाने को कुछ नहीं देता है, इसको कृपा करके दूसरी जगह बिठाओ। तो जगन्नाथ जी को यहाँ से लेकर वहां साक्षी गोपाल जहाँ है वहां बिठाया। तो मैं कथा क्या बोलने वाला था, एक ही ऐसा विग्रह है जो वृंदावन से चल के और यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ भारत से सैकड़ों राधा कृष्ण गौर निताय और जगन्नाथ प्रभुपाद के पीछे भागते हुए पाश्चात्य देश में चले गए। पूरे पाश्चात्य देश में भारत संस्कृति पुनः स्थापित हो गई। भारतवर्ष आपको मालूम है, इतने इसका नाम नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं।
खारे पानी से घिरे हुए सारी धरती का नाम है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष कृष्ण के समय में भी इससे बहुत बड़ा था। कृष्ण के समय में नकुल और सहदेव का मामा शल्य इराक से आया था, बगदाद में उसकी राजधानी थी। ये सारा मिडिल ईस्ट शल्य मामा की राजधानी थी। और माधवी उसकी बहन थी जिसका पांडु से विवाह हुआ था। एक भगदत्त बहुत बड़ा सेनापति, एक राजा था जिसका बड़ा हाथी था, भारी भरकम। उसकी आंखें बंद हो जाती थी, वो लड़ता था, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के लड़ता था ताकि आंख खुली रहे। वो चाइना से आया था। ये भी भारत का ऐसा था। ये तो कृष्णकालीन भारत है। आपके जीवन में भी जो 80-70 साल से बड़े हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं था, बांग्लादेश कोई अलग देश नहीं था, बर्मा कोई अलग देश नहीं था। ये तो सब जानते हैं। ये तो भारत का हिस्सा था। ये तो अभी गया ना, ये तो 47 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। ये तो दुनिया जानती है। और ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और 5 देश हैं, इनको कहते हैं श्री क्षेत्र। ये सारे का सारा श्री क्षेत्र है। आज भी थाईलैंड के राजा को रामा 9, रामा 7, रामा 8 कहते हैं। आज भी रामायण इंडोनेशिया में दिखाई जाती है। आज भी मलेशिया के अंदर आप जाएंगे, ऊपर बड़ा मंदिर किसका है? शंकर जी के पुत्र कार्तिक का ऊपर बड़ा मंदिर है, उसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी हमें मालूम नहीं है। अब तो हम छोटे मानचित्र को भारत मान रहे हैं। ये असलियत नहीं, ये हकीकत नहीं, ये इससे बड़ा महान था। तो हम कह रहे हैं पुनः भारत के गौरव को पूरे विश्व के अंदर गीता भागवत के प्रचार से और भगवान के विग्रहों की स्थापना, रशिया के साइबेरिया में जाके जाओ, देखो तो 30-40 मंदिर है भगवान के, ठंडे देश के अंदर। आप सोचो कि आज से 100, 400, 500 साल बाद दुनिया के अंदर जब ये खोज में मंदिर निकलेंगे, अफ्रीका में निकलेगा, ऑस्ट्रेलिया में निकलेगा, भगवत गीता मिलेगी उनकी भाषा में, तब लोग लिखेंगे क्या कि ये सनातन संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई थी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हर भाषा में, चाइनीज भाषा में भी पढ़ा है, अरबी भाषा में भी पढ़ा है गीता। और फिर जब उन पुस्तकों में देखेंगे, एक ही व्यक्ति भारत से आया था बड़ी उम्र में, 70 साल की, और उसने पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित किया। और एक प्रवचन प्रभुपाद जी का हिंदी है, यहाँ भारत में दे रहे हैं, कह रहे मैं बड़ी उम्र में 70 साल में गया और दुनिया में प्रचार करने का प्रयास किया। दुनिया ने प्रेम से इसको स्वीकार किया। और फिर कहने लगे अगर 5 नौजवान मेरे साथ मिल जाएं तो आप एक टुकड़े अंग भंग पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बनाते हैं। भगवान का ये भविष्यवाणी है असल में, उनके मुख से प्रवचन में पब्लिक में निकला है, हम तो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बनाते हैं। और भारतीय मूल के लोग जो पाश्चात्य देशों में बसे हुए थे वो अपने आप को गुलाम मानते थे, और वैसे अंग्रेज यहाँ से गुलाम के रूप में ही ले गया था, नौकरी करने के लिए ले गया था। वो बेचारा अपने आप को समझते थे हम यहाँ नौकर। और जब उन्होंने देखा कि अमेरिकन लोग ये धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, टोपी रख रहे, ये तो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है। उनको इतना गौरव प्राप्त हुआ है पूरे विश्व में। अब भारतीय मूल के लोग अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित मान रहे हैं, क्योंकि ये पाश्चात्य देश के लोग भी तो भारतीय संस्कृति का अनुशीलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक क्रांति हुई है विश्व में। ये भागवत हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के रात सारी बैठ के इसका अनुवाद किया है उस भाषा में जो पूरी दुनिया पढ़ सके। सो कुंती महारानी कृष्ण भगवान के, यशोदा के भय के वर्णन कर रहे हैं कि आपसे भय डरता है और आप मां से भय कर रहे थे, इसको कैसे माने, इसको कैसे समझें? और फिर कहती है आपके अवतार लेने का कारण क्या है?
महाराज के नामाचार के लिए अवतार लिया, कोई कहते हैं यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए अवतार, कोई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना की थी कि क्षीर सागर पे आप अवतार लो, धरती के ऊपर भार बढ़ गया इसलिए आपने अवतार लिया। और कुछ लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी ने तपस्या की और आप जैसा पुत्र चाहा इसलिए आपने अवतार लिया है। तो भगवान ने पूछा कि माँ और बुआ आप बताओ कि आपका क्या कहना है, मैंने किस लिए अवतार लिया है? ये तो सब दूसरे कहते हैं, आपका क्या विचार है? तब कुंती महारानी कहते हैं ये श्लोक आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। भवे अस्मिन् कृष्यमाणानाम् अविद्या काम करम भी श्रवण स्मरणाहरानि करिष्यम् इति केचन। कुछ कहते हैं कि ये संसार भवे अस्मिन्, इस भव सागर में, इस दुनिया को भव सागर कहते हैं। भव का मतलब जन्म मृत्यु, और शंकर का नाम भी भव है और पार्वती का नाम भवानी है, क्योंकि ये जगत दोनों को चलाने वाले शंकर और पार्वती हैं, इसलिए इसको कहते हैं भव। ये भव सागर है। अस्मिन् क्लिश्यमाणानाम्, क्लिश्यमाणानाम् का मतलब जो कलेश भोग रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं दुख? दुनिया में लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? तो तीन कारण बता दिए। अविद्या, एक तो अज्ञान है, जानकारी नहीं है, आत्म तत्व नहीं जानते। दूसरा काम, इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए। और तीसरा कर्म भी, और जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और जाने अनजाने में कई पाप कर्म हो जाते हैं, इसलिए पाप भोगना पड़ता है। ये तीन कारण है दुख के दुनिया में, अविद्या, कर्म और काम। वो क्या है? इससे लोगों को बचाने के लिए आपने अवतार लिया। बोले कैसे बचेंगे? श्रवण सुमरण अहरण, तीन बातें लिखी है। श्रवण का मतलब कथा सुनना, आप आए तब आपकी कथा हुई और आपकी कथा जो सुनेंगे। और श्रवण सुमरण, सुमरण असल में कहते हैं माला है, इसका नाम है सुमरणी, इसके ऊपर भगवान के नाम का सुमरण किया जाता है। तो आपकी कथा सुनना, आपका सुमरण करना। और अहरणा, अहरण कहते हैं पूजा। आपका आप नहीं आते तो भगवान कैसा है कैसे पता लगता? अभी तो मंदिर में आप जाते हैं कि ये बता देते हैं ये राम जी का मंदिर है, कहते हैं अरे ये कृष्ण का मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, ये नरसिंह देव का मंदिर है, ऐसे कैसे कहते हैं? तो हर एक का रूप अलग कैसे है? जब अवतार लिया तब पता लगा ना, नहीं लेता तो कैसे पता लगा कि भगवान कैसा है? भगवान स्वयं आके नहीं बताते तो हमें कैसे पता लगता कि भगवान कैसे हैं? अहरणम करिष्यन्ति केचन। और ऐसे मैं ये मानती हूं कि आपके अवतार का उद्देश्य लोगों को दुख से मुक्त करना है, ताकि आपकी लोग कथा सुने, आपके नाम का स्मरण करें और आपका पूजन करें। ये माता जी कहती है, मेरा राय है आपके अवतार का ये कारण है। और फिर ये लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक है, आप पाठ कीजिए। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः सुम्रन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्ति अच्रेण तारकम् भवप्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। अब निर्णय बता रही कुंती महारानी कि भगवान जो आपका श्रवण करेगा, जो आपका गान करेगा, श्रवंती गायंती और गृणंती, गृणंत मतलब गुनगुनाना। जैसे रसोई के अंदर खड़े काम करते हैं आप, उसको गुनगुनाते रहो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। वैसे बेकार की बातें करने के बजाय भगवान का नाम लेते जाओ, इसको कहते हैं गृणंती। श्रवंती गायंती गृणंती, अभीक्षण का मतलब निरंतर, रोज, हमेशा के लिए, सदा के लिए। और क्या करते हैं? सुमरंती, आपका स्मरण करते हैं। अभिनंदंती, और नंदंती का अर्थ लिखा है नंदंती, आनंद लेती। किस बात में?
जब दूसरे भगवान की कथा सुनने आते हैं, जब दूसरे कीर्तन करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। आनंदती, इसका मतलब ये कथा कराने वाले जो है, ये तो एक परिवार में 5 आदमी है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी कथा सुनने के लिए, हम जो कथा का आयोजन कर रहे हैं भागवत का, सुनने के लिए हमारे सब बंधु बांधव मित्र आए और इसमें इनको सुख मिलता है। तो इसको कहते हैं निंदंती। निंदंती का मतलब दूसरे को कथा सुनाकर कीर्तन करते हुए देखने से आनंद को अनुभव करें, निंदंती। और फिर लिखा है तब हितम जनाहा, ऐसे व्यक्ति जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और फिर बड़ी बात कह रही है, तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, भगवान जल्दी बिना देर के वो आपको देख लेंगे, वो आपका दर्शन कर लेंगे, उनको आपका दर्शन हो जाएगा। जो आपका कथा कीर्तन स्वयं करे, श्रवण करे और दूसरों को श्रवण कराने में सुख ले, आनंद ले, वो आपको बहुत जल्दी भगवान देख लेंगे। तावका, आपको भगवान देख लेंगे। बोला फिर क्या होगा? हमको देख लिया, बोला आपको देख लिया तो संसार का भव रोग सदा के लिए नाश हो जाएगा। ये संसार सागर उसके लिए गाय के बछड़े के खुर में पानी जितना छोटा हो जाएगा, जिसके ऊपर से बच्चा भी लांग जाएगा। दुनिया उसके लिए बंधन फिर नहीं रह जाएगी। और ये कहने के बाद कुंती महारानी कह रही है, भगवान आपने मैंने सारे कार्य किए, अब आप जा रहे हैं यहां से। अब कुंती के मन में द्विधा है। एक तरफ मेरा भाई है वसुदेव और मेरी भाभी है देवकी, वो इंतजार कर रही है अपने बेटे को देखने का, और एक तरफ मैं बुआ हूं, मेरी लालच है कि ये यहाँ रहे। अब एक मन कर रहा है तो जाए तो अच्छा है अपने घर, और मेरा दूसरी तरफ मन कह रहा है कि यहीं रह जाए, और इसमें द्विधा में हूं। आप जा रहे हैं आज हमको छोड़कर, और अब इस महासंग्राम में हमारे पुत्रों का कितने राजा दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए। ये आप ही हैं जिन्होंने हमारी रक्षा कर, अब आप छोड़ के जाएंगे तो हम किसके सहारे? तो भगवान देख रहे हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं ये मोह मेरे को हो गया है, इसलिए मेरे को पांडवों से भी मोह को समाप्त करो और यादवों के मोह को भी समाप्त करो, ताकि मैं भगवान हंसने लगे, अरे मैं भी तो यादव हूं, क्या तुम मेरा मोह भी खत्म करना चाहती हो? बोला नहीं 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 नहीं, आपके प्रति मेरी सुमरण की धारा अविचल ऐसे चले जैसे गंगा गोमुख से निकल के गंगा सागर तक बिना रुकावट के जाती है, ऐसे धारा वह मेरा सुमरण आपका बना रहे माता। माता कहती है, और तब भगवान श्री कृष्ण माता की ये अति सुंदर स्तुति सुन के प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर महाराज के कहने के ऊपर कुछ समय और हस्तिनापुर में रुक गए। क्यों रुके? अपने बुआ को प्रसन्न करना था, ठीक है, अपने भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करके उसको प्रसन्न करना था, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और भगवान का भक्त है जो भगवान के दर्शन के लिए बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा, और वो था भीष्म पितामह। और वो कुरुक्षेत्र में सरसैया पे प्रतीक्षा कर रहा था, किसकी? उचित समय की, उत्तरायण की। और उत्तरायण आती है 14 जनवरी को, जब सूर्य उत्तरायण में जाता है, मकर राशि में आता है, उसको उत्तरायण कहते हैं। उसका प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि इच्छा मृत्यु का तो वरदान था ही होता कि जब चाहे तब मरे, उनको कोई मार नहीं सकता। तो अब एक दिन युधिष्ठिर महाराज चिंता इतनी करके कृष्ण के पास आए होगा, कृष्ण मेरे कारण इतने सारे बहनों के भाई, स्त्रियों के पति, माओ के बेटे मारे गए, इतनी बड़ी महाभारी लड़ाई हुई, 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई, 7 अक्षौणी पांडवों की और 11 अक्षौणी कौरवों की। इन सब का कारण मैं। भगवान ने कहा आपने अश्वमेध यज्ञ किया, आपने इतने बड़े यज्ञ किए, पाप तो धुल गया। बोला शराब का बर्तन शराब से धोने से साफ नहीं होता, कीचड़ में पड़ा हुआ बर्तन कीचड़ से धोने से साफ नहीं होता। और भगवान ने कहा देखो, राजा को युद्ध में शत्रु को मारना
ऐसे है जैसे ब्राह्मण पशु की बलि यज्ञ में देता है, उसको नया शरीर मिलता है, और यहाँ वीर गति को प्राप्त होता है, उसको स्वर्ग मिलता है। बोला आप ठीक कह रहे, राजा को ये करने का अधिकार है, मैं तो राजा नहीं था, राजा तो दुर्योधन था, तो मेरे ऊपर तो पाप लग ही गया ना। किसी के समझाने से युधिष्ठिर नहीं समझ रहा था। व्यासदेव ने युधिष्ठिर को समझाया, धौम्य ऋषि उनके गुरु ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। लेकिन कृष्ण तो भगवान युधिष्ठिर के हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना, कहने लगे मेरी बात भी मत मानना। तो युधिष्ठिर किसी से संतुष्ट नहीं हो रहा था। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी युधिष्ठिर चल के भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में चले गए, और कृष्ण भी ध्यान में बैठा था। अरे कन्हैया, हे कृष्ण, आप क्यों जाग रहे हैं अभी रात को? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? जगत तो आपका ध्यान करता है। कृष्ण कहते हैं, इस वक्त मेरा प्रिय भक्त भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कल युधिष्ठिर हम सब भीष्म देव से मिलने चले। अब भगवान को युधिष्ठिर किसी की नहीं माने, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था युधिष्ठिर को भीष्म से उपदेश दिलाना था, और दुनिया को यह दिखाना था कि एक ही व्यक्ति ऐसा दुनिया में हुआ जो तीरों की सेज पे ऊपर सोया हुआ प्रवचन करता है, और उसके प्रवचन सुनने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, भगवान का अवतार परशुराम विराजमान है, और व्यासदेव आदि बहुत बड़े बड़े ऋषि और भगवान के अवतार, तीन तीन भगवान के अवतार जिसकी कथा सुन रहे हैं। ऐसा भीष्म कितना बड़ा महान व्यक्ति होगा। सो भगवान ने दूसरे दिन कहा कि कल हम चलेंगे कुरुक्षेत्र। अब रथों में युधिष्ठिर को, जैसे कुबेर धन का देवता है, ऐसे बहुत सजा धजा के बड़ा मुकुट पहना के चार भाइयों के संग में श्री कृष्ण और ये रथ लेकर चले गए कुरुक्षेत्र। और ये समाचार ब्रह्मांड में पहुंच गया, और सारे ऋषि अत्रि, अंगिरा, अगस्त, व्यास, धौम्य, ये सब ऋषि वहां आ गए। परशुराम अपने शिष्यों के साथ वहां आ गया। रेणु का सूत्र लिखा है, परशुराम शिष्यों के साथ क्यों आया? बोला शिष्य परशुराम कहते थे, आपका शिष्य भीष्म कैसा है? आपसे लड़ने के लिए आ गया था, आपसे लड़ाई की, आपका कैसा शिष्य है? बोला आज देखो, मेरे शिष्य के प्रवचन को सुनने के लिए सारे ब्रह्मांड के ऋषि और साक्षात त्रिलोकीनाथ गोलोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण बैठे होंगे, चल के देखो तो सही। सब ऋषि आए। भीष्म पिता मैंने यथाउचित सबका सत्कार किया, क्योंकि हाथ तो जा नहीं सकता, आंखों से इशारे से सब कुछ बिठाया। ये राइट साइड पे बैठ के भीष्म पिता ने, अब में से कोई कुरुक्षेत्र में गए हैं, देखा है ये स्थान जहाँ भीष्म पिता सरसरिया में सोए हुए हैं, और पास में बाण गंगा है, जो अर्जुन ने बाण मार के गंगा को प्रकट किया था। और उस स्थान पे हम पहले जाते थे तो एक छोटा सा ऐसे बाहर मंदिर पड़ा होता था, अब तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। कुरुक्षेत्र भी बहुत लंबे स्थान में है, और ये द्वापर युग का तीर्थ है, ये प्राचीन तीर्थ है। और यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, और ब्रह्मा जी का बड़ा सरोवर है। ये बहुत पवित्र स्थान है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में विशेष रूप से ये जो है, एक तो ग्रहण के दिन तो लाखों लोग जाते हैं, भगवान साक्षात ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए थे, ये युद्ध से पहले। क्योंकि युद्ध के बाद तो वहां ऐसा वातावरण था कि कुछ समय सफाई में लग गया। और वहां एक स्थान है जहां भीष्म देव सरसैया पे गिरे थे, और वो स्थान एक और वहां वृक्ष है जिसके नीचे भगवान ने भगवत गीता बताई। ये आप जाएंगे तो वहां कुरुक्षेत्र के दर्शन है, और जाके एक बार करना नहीं चाहिए, और वहां सरोवर है उसमें नहाना चाहिए। ये बहुत उत्तम स्थान है देखने का। सो पांडव पांचों आकर भीष्म पितामह के वाम भाग में बैठ गए।
भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखा, प्रसन्न हो गए। बोला मैंने मेरे पिता को वचन दिया था जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं होगी तब तक मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। आज हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में है। अब मैं प्राण त्याग सकता, अब ज्यादा नहीं रहना चाहता। लेकिन पूछा कृष्ण कहां, कृष्ण कहां है? और कृष्ण कहां खड़ा था? युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के चरणों के पास। भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखा और लिखा है कृष्ण को देखा आंखों के द्वारा, लेकिन हृदय में जिसका वो पहले ध्यान करते थे उसको अपने हृदय में बसा लिया। बोले सामने कृष्ण देख रहा था, फिर हृदय में क्यों देखा? बोले ये तो अभी चला जाएगा, हृदय वाला तो मेरा अपना है, सदा मेरे पास रहेगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया युधिष्ठिर को कि अब पितामह आपके जाने वाले। तो भीष्म पितामह ने कहा श्री कृष्ण आप इस वक्त मुझे दर्शन देने के लिए आ गए, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, मुनि ऋषियों के लिए दुर्लभ है। अब मेरा अंत काल निकट में है और मैं मानता हूं और मैं जानता हूं और मेरा विश्वास है जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा आप मुस्कुराते हुए यहाँ विराजमान रहेंगे। भगवान को बांध दिया कि आप यही रहिए जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर जो पूछना है अपने पितामह से पूछ लो। युधिष्ठिर ऐसे पूछो, ऐसे ये तो बेचारा पीड़ा में है, एक इंच भी ऐसा नहीं है जहां बाण नहीं लगा हुआ हो। फिर भी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के भीष्म की ओर देखा तो भीष्म पितामह ने एक प्रश्न पूछ लिया कि आप पांडव, एक तो धर्मराज, एक धर्म के ऊपर चलने वाले, ब्राह्मण की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों के अनुयायी, और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण आपका साक्षात सारथी और साथी और सब कुछ, फिर भी आपके जीवन में इतने सारे कष्ट आए, इसका कारण क्या है? अरे धर्मराज आपको कष्ट आए तो दुनिया किसके पास जाए, और जिसका कृष्ण साथ उसको कष्ट कैसे? धर्मराज उत्तर नहीं किया। उसी वक्त भीष्म पितामह स्वयं उत्तर देते हैं कि ये काल है, काल बड़ा बलवान है, काल बलवान है, काल के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, ये काल बलवान है। जैसा जैसा समय तैसी बात होगी, कभी बादल कभी बरसात होगी, कभी तारा की राज की रानी कभी बनी धोबियानी और कभी कपड़ा धो रही थी। द्रौपदी कभी 5 पांडवों की पटरानी थी, आज वो ब्यूटी पार्लर बनी है, द्रौपदी की अपना विराट की पत्नी का श्रृंगार करके सौंदर्य बनी हुई है। काल बड़ा बलवान है, काल बड़े बड़ों का अहंकार को मिटा देता है। और फिर भीष्म पितामह ने कहा वो काल, ऐसे उंगली उठा के कहा वो काल इस श्री कृष्ण के इशारे से चलता है। तो ये सब कुछ आपके जीवन में इसने योजना बनाई थी, ये इसका किया है। जिसने कहा मुझे पता कैसे नहीं लगा? बोला इसके मन की बात न शंकर जानता है, न ब्रह्मा जानता है, न कपिल जानता है, ये जितने महाजन है कोई नहीं जानता है। जितना ही जानते हैं जितना ये जानने के लिए कहे, इसलिए दुख मत करो। तुम्हारे को तो द्वारकानाथ मिले हैं, तुम्हारी प्रजा को अनाथ मत करो, राज करो। और तब युधिष्ठिर महाराज ने बहुत से प्रश्न पूछे, राज धर्म पूछा है, वर्णाश्रम धर्म पूछा है, नारी धर्म पूछा है। और भीष्म पितामह महाभारत में पूरा एक पर्व है, शांति पर्व, उसमें भीष्म पितामह का ये उपदेश लिखा हुआ। और नारी धर्म के ऊपर प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, लज्जा नारी का सबसे बड़ा कहना है। और ये लज्जा उसके पास ऐसा शक्तिशाली शस्त्र है, बड़े बड़े राजाओं को झुका सकता है। और ये लज्जा नारी की चली गई तो फिर नारी का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये भीष्म पितामह ने नारी के लिए विशेष रूप से उपदेश दिया है। और उसके बाद कहते हैं कि वो समय आया। बोला कौन सा समय? बोला उत्तरायण का समय। तो कौन सी उत्तरायण? एक तो है ज्योतिष की उत्तरायण, जब सूर्य मकर राशि में आता है, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। लेकिन भीष्म की उत्तरायण कौन सी थी? बोला एक और भी अर्थ है उत्तरायण का।
उत्तरा के उदर में जो प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की वो उत्तरायण। श्री कृष्ण उत्तरा उदर यस अयनम स उत्तरायण। जैसे नारायण है ना, नारायण किसको कहते हैं? नार यस अयनम, मतलब पानी में जो सागर में सोता है वो नारायण। रामायण किसको कहते हैं? राम यस अयनम स रामायण, जिसके अंदर राम की कथा है वो रामायण। तो ये उत्तरायण क्या है? बोला श्री कृष्ण उत्तरायण है। क्यों? बोला उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की थी। तो किसके लिए इंतजार कर रहे थे? भीष्म पितामह कृष्ण के दर्शन करके संसार से जाना चाहते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी भगवान के विरुद्ध खड़े होकर भीष्म की तरह भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए भीष्म भगवान का महाजन है, 12 महाजनों में एक महान भक्त है। रात को भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म देव को कहा कि तुम चिंता में क्यों, लड़ाई से पहले तो हमें किसके पक्ष में जाना? आपने पहले ये सारी हस्तिनापुर का विभाजन क्यों करने दिया पांडवों और कौरवों के बीच में? पहले तो उत्तराधिकारी तुम थे, बड़े पुत्र तुम थे, तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन ही क्यों किया? तब वो तुम कर नहीं पाए, रोक नहीं पाए अपने आप को। जब दो अब राज का विभाजन कर दिया, अब आपके लिए एक रास्ता बनता है, आप कौरवों के सेनापति बनो। तब कौरव लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब मैं धरती का भार उतारने का कार्य कर पाऊंगा। इसलिए अब आप पांडवों के पक्ष आए तो कौरव कभी साहस नहीं करेंगे युद्ध करने का। अब भीष्म कौरवों पांडवों की तरफ हो जाए तो कोई लड़ने के लिए उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भीष्म पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन अंत समय भगवान उसको दर्शन देने के लिए ऐसा कौन सा भाग्यशाली इस भूमंडल पे है जिसको अंत समय साक्षात भगवान का दर्शन हो और प्राण त्यागे भगवान की प्रार्थना करते हुए। एक ही विलक्षण ऐसा भीष्म पितामह। दूसरा रामायण में जटायु है जिसको भगवान ने गोद में लिया है राम जी ने, और जैसे अपने पिता का अग्नि संस्कार करते हैं ऐसे भगवान का दर्शन करते हुए जटायु जा रहा। और यहाँ जगन्नाथपुरी में ऐसा भाग्यशाली हरिदास ठाकुर था जो रोज का 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के कहा कि अब मेरे से नाम पूरा नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ। वो जान गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं और मैं इनके ग्रह में जी नहीं पाऊंगा। इनके जीते जी और भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते हुए चरणों को पकड़ते हुए यही जगन्नाथपुरी में प्राण त्यागे थे। और भगवान श्री गौरहरि ने उनके शरीर को उठा के जाके इसी महासागर में, इसी हिंद महासागर में स्नान कराया और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु इसी सागर में स्नान करते थे। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान। यह साक्षात भगवान इसी सागर में रोज स्नान करने जाते और हरिदास ठाकुर को स्नान इसी सागर में कराया। और फिर चैतन्य महाप्रभु झोली लेकर आनंद बाजार की जब बात करता हूँ, जगन्नाथपुरी दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ 1 लाख लोग भोजन करें, इतना भोजन रोज तैयार होता है। 1 लाख आदमी के खाने जितना भोजन है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है, एक ही रसोई है और 500 से ज्यादा पकाने वाले हैं। और आप जाके खिड़की से उसको देखना, सब लकड़ी के ऊपर पकता है और मिट्टी के मटके में पकता है और 4-4, 5-5 मटके रखते हैं और ऊपर वाले मटके में चावल पहले पकता है, नीचे वाली सब्जियां बाद में पकती। और वो मटका ऐसे का ऐसे जाके भगवान को भोग लगता है और उसके बाद वो मटका फेंक देंगे। अब दूसरा मटका दूसरे भोग के समय। तो एक पूरा जगन्नाथपुरी में परिवार है, पूरे का पूरा उसका काम ही मटके बनाना। एक पूरे का पूरा परिवार है, उसका काम ही भगवान की रसोई बनाना। तो इतना बड़ा। और आनंद बाजार में, आनंद बाजार वो जगह है जहाँ प्रसाद आप ले सकते हो कनिष्ठ के जगन्नाथ का। वहां महाप्रभु ने कहा कुछ प्रसाद हमारे को दान में दो, हरिदास का हमको साधुओं का भंडारा कराना है। बड़े उदारता के साथ सबने दान दिया और बहुत बड़ा साधुओं का भंडारा किया। तो भीष्म पितामह की प्रार्थनाओं का
पाठ करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। वो भी 11 श्लोक है, ऐसे लगता है एकादश का दिन है। 11 ही श्लोकों में प्रार्थना है। पहले श्लोक का रसास्वादन कीजिए। जो भीष्म पितामह कई युद्धों में सदा ही विजयी हुआ है, दुनिया के हर विषय के ऊपर बोलने में प्रवीण था, सब जगह से अपनी वृत्ति को हटाया, एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण को खुली आंखों से दर्शन करते हुए कहता है कि मति उपकल पिता मित्र क्षणा वो मने, हे श्री कृष्ण, ये मेरी कंवारी कन्या, इसको मैं आज आपको अर्पण कर रहा हूं, इसका आप पानी ग्रहण करें। वो कहेंगे भीष्म पितामह आप तो ब्रह्मचारी अखंड हो, आपकी कन्या कहां से आई, वो भी कुमारी कन्या। बोला मति वितृष्णा, मति मतलब बुद्धि, ये मेरी बुद्धि, इसमें कोई संसार की तृष्णा नहीं है, ये कहीं भटकी नहीं है, कहीं अटकी नहीं है, इसको आज आप स्वीकार करें। उपकल्पिकता का मतलब है लड़की का विवाह लड़के से प्राप्त करना। आप तो हो भगवान, आज मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मुझे बुद्धि दो, और भीष्म ऐसा एक उदाहरण है जिसने अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण की। और भीष्म फिर आगे भाव बनाता है कि देखो मेरा तो कोई पुत्र है, मैं तो ब्रह्मचारी, आपको मैं आपको बुद्धि दूं, इससे अच्छा है कि आप मेरी बुद्धि में आके रहो, घर जमाई मत जाओ। इसका मतलब श्री कृष्ण आप मेरे बुद्धि में आकर निवास करो। और अर्जुन ऐसा दूसरा भक्त है जिसने कृष्ण को सारथी बना के अपनी बुद्धि में निवास कर लिया। तो जो जिसको भगवान को जो अपनी बुद्धि में निवास कराएगा उसको भगवान और सागर से निश्चित रूप से प्राप्त। और दूसरे श्लोक में अब अपनी बुद्धि को जो वर चुना है श्री कृष्ण, उसका दर्शन करा रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान तीनों लोकों में सब आपके दर्शन की कामना करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपका रंग सांवला है, और फिर आपके शरीर के ऊपर ये पीतांबर जैसे बिजली चमकती है ऐसे चमक रहा है। और इसके बाद भीष्म पितामह की प्रार्थना में भाव है, मुख्य भाव में बता रहा हूं। पहला ये भाव है कि अर्जुन को कुमति या युद्ध के बीच में आ गई, आपने उसको गीता का उपदेश देकर अपने मित्र को उस कुमति से निकाल दिया। ये अर्जुन के सखा, मेरी मति आप में लगी। और फिर कहते हैं युद्ध किसने जीता, अर्जुन ने नहीं जीता, आपने सारथी के रूप में खड़े होकर एक नजर डाली और आपकी नजर से सारे ही मर चुके थे। बाण तो बाद में सबने चलाए, वो तो नाम था, लेकिन आज आपने आयु सबकी हर ली, अपनी दृष्टि से आयु हर ली, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। मारने वाले मार रहे थे, एक डर को बहुत डरने वाला व्यक्ति था, उसको जबरदस्त सेना में भर्ती कर रहे थे। उसको ले गए कि तुम्हारी नजर टेस्ट करनी है। उसको कहा देखो दीवार पे क्या लिखा है। बोला दीवार कहाँ है? बोला अंधा है क्या, दीवार ही नहीं दिखती है तो दीवार क्या। बोला लाल बत्ती को हाथ लगा के आ जा। वो सामने सब गए, वापस आए, ये दूसरे दिन शाम को आया। बोला आप क्यों कहाँ गए थे? बोला वो ट्रक की लाल बत्ती थी, वो ब्रेक मारता था तब चलती थी, तो 2 दिन के बाद आया। और फिर एक दिन दूसरे दिन अपने दोस्तों को कह रहा है मेरे को युद्ध में भर्ती करने के लिए जा रहे थे, मैं रात को स्वप्न देख रहा था, मैंने एक शत्रु को देखा, मैंने शत्रु को एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काट दिया, एक पांव काट दिया, दूसरा पांव काट दिया। हमने पूछा भाई तुमने गला क्यों नहीं काटा पहले? बोला वो तो पहले ही कटा हुआ। इसका मतलब मरे हुए को मार रहा था। तो ये जितने भी कुरुक्षेत्र में मारे गए ये पहले ही मर चुके थे। उस दिन मर चुके थे जिस दिन द्रौपदी के केशों का अपमान हुआ और चुप रहे, तब उनकी आयु खत्म हो गई थी। और फिर श्री कृष्ण ने जो नजर उनके ऊपर डाली
लेकिन मरने के बाद सबको मुक्ति भी दी कृष्ण ने, मारा नहीं, मार के मुक्त भी किया। और फिर भीष्म पितामह कहता है, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया। हे अर्जुन के सखा, ये बड़ा अद्भुत आपने काम किया। आपने वचन किया था अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने वचन किया आज अगर कृष्ण को अस्त्र न उठाऊं, शस्त्र न उठाऊं, तो मैं गंगा का पुत्र न पाऊं। और मैंने भीषण युद्ध किया था अर्जुन के ऊपर। संकट देख के आप रथ से कूदे थे, और रथ से जब आप कूदे थे आपकी पोतरी धरती के ऊपर गिर पड़ी थी। आपने एक रथ का पहिया उठा के मेरी ओर जब आप भागे थे, तब मैंने आपका दर्शन किया था। रुधि तुर्ग युधि तुर्ग विभीषण आपके आता है। युद्ध भूमि में घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल आपके घुंघरालू भालू पे पसीने से जमी हुई थी। ये दर्शन मैंने उस दिन आपका किया था, ये मेरे मन में सदा बसता रहे। और फिर भीष्म पितामह आगे भाव और प्रकट करते हुए गोपियों को याद कर। और एक श्लोक है जिसमें 5 अध्याय पूरे रास उसके अंदर समाये हुए। एक अध्याय में, एक श्लोक में भीष्म पितामह ने गोपियों का सुमरण करके प्रणय गीत से लेकर गोपी गीत से लेकर रास उत्सव तक सब एक गीत में, एक श्लोक में कहा हुआ है। ये श्लोक पढ़ेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन एक श्लोक। और इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन का सखा तो कहा है, लेकिन आप गोपियों के प्रेम पे प्रिय हो, गोपीनाथ हो, क्योंकि भगवान को पाना है तो भगवान के भक्त के साधन से जाओ। भगवान के भक्त के साथ, नाम के साथ भगवान का नाम लोगे, भगवान आपकी ओर जल्दी देखेगा। आप कहोगे गोपीनाथ तो भगवान दौड़ता हुआ आएगा। आप कहोगे पार्थ सारथी तो भागता हुआ आएगा। लेकिन आप ऐसे ही कोई नाम लोगे, ब्रह्म परमात्मा, कोई बात नहीं, सब बोल रहे। तो भगवान को पाना है तो भक्त के नाम के साथ जोड़ के बोलना चाहिए। और फिर भीष्म पितामह कहता है, पहले मैं समझ रहा था कि सबके हृदय में परमात्मा है, वो और है और आप और हो, लेकिन आज मैंने देखा जो सबके हृदय में परमात्मा है वो आपका ही विस्तार है। अब मेरा कोई संदेह नहीं रह गया। और उसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन करते हुए आंखें बंद की और समाधि में बैठते हुए उनका आत्मा चला गया। और तब आकाश में देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की और सारे महात्मा भीष्म पितामह के वहां से श्री कृष्ण की परिक्रमा करके विदा हुए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया करवाई और ये व्यवस्था पूरी हुई। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को वापस ले आए श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर अब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बने। अब राज तिलक हो गया और भगवान श्री कृष्ण अब विदा लेकर यहाँ से द्वारका के लिए रवाना होते हैं। और उस वक्त जो हस्तिनापुर की नारियां कृष्ण की महिमा गाती कि उनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा जो कृष्ण का पानी ग्रहण कर गया है और जो द्वारका में इसकी पटरानियां कहलाती हैं, कितने बड़े उनके पुण्य होंगे। और इतनी अच्छी स्तुति नारियों की है। वेद की स्तुति से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने हस्तिनापुर की जो कौरव और पांडवों की महिलाएं स्तुति कर रहे हैं, अपने कटारों के ऊपर खड़े होकर, अटारियों में ऊपर खड़े होकर कन्हैया कृष्ण को जाते हुए देखकर यही नैनों का उत्सव है, इसका देखना ही जीवन का लक्ष्य है। और भगवान फिर पांचाल देश से होते हुए, कुरु जंगल से होते हुए और उस रास्ते में अल्प पानी वाला स्थान इंदौर आदि इस मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से होते हुए जाके द्वारका पहुंचे। और द्वारका पहुंचने से पहले भगवान का स्वागत कैसे हुआ? भगवान द्वारका की सीमा में पहुंचे तो अपना 5 जने शंख को उठाया और भगवान का हाथ लाल, भगवान के होंठ लाल और उसके ऊपर ये सफेद शंख लगता है कि कमल के ऊपर हंस बैठा हुआ है। और भगवान ने अपने मुख पे लगाकर जब उसके आवाज फूंका तो मरे हुए मानव के अंदर जान आ गई हो। सारे द्वारकावासी जो 3-4 महीने से भगवान के
दर्शन से वंचित थे, उठ के भागे हैं भगवान के स्वागत के लिए। और यथा उचित जो आगे आया, बड़ों को भगवान ने प्रणाम किया, सामान को गले लगाया और छोटों को आशीर्वाद दिया किसी को देख के। और अपने घर में जब भगवान पहुंचे हैं तो रानियां जो भगवान के प्रवास के समय शांति से बैठी हुई थी सादे कपड़ों में, अपने बेटों को आगे भेजा कि भगवान उनको आलिंगन करेंगे। भगवान ने अपने बच्चों को आलिंगन किया और रानियों ने भगवान को अपने हृदय में आलिंगन किया। और रानियां कहती हैं भगवान कभी आप मथुरा चले जाते हैं और कभी आप हस्तिनापुर चले जाते हैं और आपका ये जाना थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए तो युग बीत जाते हैं। और यहाँ भगवान का द्वारका में स्वागत हुआ, हस्तिनापुर से विदाई हुई। इसके बाद धृतराष्ट्र के जो है जाने का वर्णन आता है और फिर परीक्षित के, फिर युधिष्ठिर महाराज के राज की महानता का वर्णन और परीक्षित के जन्म की कथा। तो धृतराष्ट्र के जाने की कथा ऐसे आती है कि विदुर, तीसरे स्कंद में इसकी कथा आएगी। आज करनी चाहिए, हम लेट चल रहे हैं। विदुर धर्मराज है और मांडुक ऋषि के शाप के कारण धर्मराज धरती के ऊपर दासी पुत्र के रूप में आया है। धर्मराज 3 रूपों में एक समय में आया है। मांडुक ऋषि को कहा धर्मराज ने कि आप मुझे श्राप दें लेकिन 3 जगहों पे मत भेजना, क्योंकि वहां पाप तो हो ही जाता है। बोला कौन सी जगह में पाप होता है? बोला एक पाप होता है राजा बन से बनने से, क्योंकि प्रजा का पाप छठा ऐसा प्रजा के पाप का लेना पड़ता है। राजा भले कितना धर्मात्मा हो, प्रजा पाप करेगी तो राजा को भोगना पड़ेगा। बोला फिर दासी का पुत्र मत बनाना, क्योंकि दासी के पुत्र को आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और फिर चंडाल मत बनाना। लेकिन मांडुक ऋषि इतने क्रोध में थे कि ये तीनों जोनियों में आपको जाना पड़ेगा। और धर्मराज तब युधिष्ठिर के रूप में राजा बने, विदुर के रूप में दासी पुत्र बने और एक और वाल्मीकि के रूप में चंडाल बने। ये तीन रूप में एक समय में धर्मराज धरती पे थे। और अनेक महाभारत में तो एक अधिक और कथा है कि जब यज्ञ पूरा हुआ पांडवों का तो कहा था घंट बजेगा, घंटा बजा नहीं। यज्ञ पूरा हो गया, घंटा नहीं बजा। भगवान ने कहा एक महात्मा को भोजन नहीं करे। और सब महात्मा तो आए थे, ये हमारा भाई सहदेव सब महात्मा का स्वागत कर रहा था। राजसूय यज्ञ के अंदर एक महात्मा कौन नहीं है? वाल्मीकि, बड़ा महात्मा। आप भीम और अर्जुन जाके उसको बुला के वहां जाके देखें, तुलसी के सामने साफ कुछ गोबर का लेप किया हुआ, भगवान का नाम सुमन कर। दोनों का नाम पांडु पुत्र है, मेरा नाम अर्जुन है, मेरा नाम भीम है और हम आपके पास आए हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने आपको भोजन के लिए कल बुलाया। मैं तो अंतिज हूँ, मैं तो चंडा हूँ, मुझे क्यों बुलाया? बोला महाराज ने आदेश किया है आपको करवाना, ये चंडा। दूसरे दिन जरा बाहर आके दरवाजे में खड़ा हुआ, अपना पात्र लेके बोला जो देना है भिक्षा दे दो, मैं जाऊं। महाराज ने कहा इसको अंदर ले आके भोजन कराओ। और रात को भगवान ने सबको कह दिया अच्छे से अच्छा जिसको पकाना आता है पकाओ, कल एक महात्मा भोजन करेगा और आपके पाक्य जो कला है उसका पता कल चलेगा। तो सब द्रौपदी सुभद्रा बड़े व्यंजन पका रहे थे और इसको अंदर बुलाया। अंदर इसको पात्र इसने रखा तो उसके अंदर अनेक परोसे, हलवा परोसा तो खीर परोसी, चावल परोसे। उसने क्या किया, सबको मिला के एक में खाने लगा। जैसे उसने पहला ग्रास लिया 1 घंटा बजा, फिर घंटा बंद हो गया। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण ने खाया, साधु ने खाया। ब्राह्मण ने कहा साधु ने खाया, 1 घंटा बजा। लेकिन इसके बारे में, इस व्यक्ति के खाते हुए आपने इसके ऊपर संदेह किया है, इसलिए घंटा नहीं बज रहा है। द्रौपदी ने कहा मैंने कहा इतना सारा भोजन सारी रात बनाया, ये सब गुड़ गोबर करके साथ खा रहा है। मैंने कहा इसको खाना ही नहीं आता है। तो ऐसे पूछ लो ऐसे क्यों खाता है? दुर्योधन महाराज आप ऐसे क्यों खाए? बोला बेटी प्रसाद भगवान का सभी महान होता है। अब मैं कहूं कि गुलाब जामुन दो और करेला मत दो तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। और प्रसाद तो भगवान खाते हैं,
रस तो और आस्वादन करते हैं, हम तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मैं स्वाद लूं प्रसाद का, ये तो मेरा धर्म नहीं है। स्वाद तो भगवान लेंगे, मैं तो इस प्रसाद को आदर करके ग्रहण करता हूं कि किसी का अपमान न हो, इसलिए मैंने सब मिला के खाया। कंठ जोर जोर से बोला। अब ये कह रहा है कि अब सबके सामने भगवान ने मेरे को एक्सपोज कर दिया है, मेरे को सबके सामने प्रकट कर दिया है। अब लोग आएंगे, मेरी पूजा करेंगे, अब मैं रहना नहीं चाहता हूं। युधिष्ठिर महाराज, मेरा तेज जो है मैं आपके अंदर डालता हूं। यहां एक ये धर्मराज वापस गया और दूसरा धर्मराज वो विदुर। ये मांडव्य ऋषि ने श्राप क्यों दिया था? राजा के चोर कुछ चोरी करके चले गए, मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुप गए। राजा के सिपाही चोरों के साथ मांडव को पकड़ के लाए, चोरों को सूली के ऊपर चढ़ाया, मर गए। मांडव को सूली के ऊपर बिठाया, अड़ी मात्र सूली गई और सूली गई नहीं अंदर। सूल क्या होता था? पुराने जमाने में सजा देते थे, एक बड़ा लंबा कीला होता था, उसके ऊपर बहुत ऊपर तेज धार होती थी, उसके ऊपर आदमी को बिठाते थे, वो पूरे का पूरा उसके शरीर से निकल के खोपड़ी से बाहर निकलता था और ये डंडल देते थे, इसको सूली कहते थे। आज भी आदमी को तो नहीं, लेकिन ये पापी लोग आज भी आप देखोगे मुर्गी को, बकरे को ऐसे शीख के अंदर डाल के पकाते हैं ना, ये सूली का नमूना है। तो सूली इतनी गई नहीं ज्यादा, सारे सिपाही भागते हुए महाराज महाराज, सूली में ऊपर जाती नहीं है, बैठा है महात्मा। महाराज ने कहा महाराज क्षमा करना, हम आपको जाने नहीं, चोरों को सजा देनी थी, आप गलती से आगे बढ़ो, आपकी गलती नहीं है। धर्मराज को पता नहीं लगता है कि मैं पाप नहीं किया, मुझे क्यों पकड़वाया? सीधा चला गया यम लोग। महाराज मुझे क्यों सूली में चढ़ा? तुम जो छोटे भाई देखो, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? यमराज का एजेंट है, सबके कंधे के ऊपर बैठा हुआ है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो, क्या होगा चित्रगुप्त का? चित्र का मतलब फोटो, गुप्त का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट फोटोग्राफर। सबके कंधे में बैठा है, सबकी रोज से सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, सबका रील भर रहा है और मरने से पहले ये रील सबको दिखाई जाएगी। इसलिए बहुत से लोग मरते समय डरते हैं, क्योंकि देखते हैं अरे मैंने ये भी पाप किया, ये भी किया, इसको पता है, ये तो पूरा रील भरी हुई है मेरी। और जो सारी उम्र भगवान का स्मरण किया, वो रील में देखते हैं कि मैं भागवत कथा में बैठा था जगन्नाथपुरी में, अरे ये तो मेरा सौभाग्य था, तो वो अंत समय में मुस्कुराएगा, वाह वाह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था। तो ये रील बनाते, उसको इसने क्या पाप किया? इसने, ये जब छोटा बच्चा था 4-5 साल का, एक चोटी को इसने तिनका घुसाया। मांडव कहते 5 साल के बच्चे को क्या पता पाप क्या है, पुण्य क्या है, तेरा नेम गलत है। 12 साल तक किसी बच्चे के पाप पुण्य का दंड उसके माँ बाप को देना चाहिए कि सही रास्ते पे क्यों नहीं चलाया, और तुम्हें शासन करने में गलती कर दी है, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं। फिर श्राप दिया 3 जन्म लेने का, वो अभी आपको बताया कि युधिष्ठिर और विदुर के रूप में। तो विदुर जी दासी पुत्र है, लेकिन पुत्र तो व्यासदेव के। व्यासदेव के नियोग के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर 3 पुत्र। 2 पुत्र तो हुए काशी की राजकुमारी के से, और 1 पुत्र हुआ दासी के द्वारा। तो दासी पुत्र विदुर को सारा महल था, सब राजा के सम्मान जैसा था, लेकिन सिर्फ राज करने का अधिकार नहीं था। ऐसे विदुर जिसके घर में स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए और विदुरानी के हाथ का केले का छिलका खाया और विदुर का जला हुआ छाग खाया और विदुर के गोद में सर रख के सोए हैं जब शांति दूत बन के गए थे, तो विदुर ने वो घर छोड़ा। ये प्रश्न है 3रे स्कंद का कि विदुर ने अपना ऐसा घर छोड़ा क्यों? तो कहते हैं एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र को विदुर कह रहे थे, राजन आपका बेटा दुर्योधन कुल कलंक है, ये
कुरु वंश के नाश का कारण बनने वाला है। उंगली अगर खराब हो और काटने से शरीर बचता है तो उंगली काट देनी चाहिए। एक व्यक्ति के निकालने से घर बच जाता है बुराई से तो निकाल देना चाहिए। एक घर से गांव से निकालने से गांव बुराई से बचे तो निकाल देना चाहिए। आप इस दुर्योधन को निकालो राज्य से। उसी वक्त दुर्योधन अपने दुशासन, कर्ण और शकुनी के साथ अंदर प्रवेश किया और ये शब्द सुने और विदुर की ओर के देखा कि दासी पुत्र, तुम हमारे काका नहीं होते तो तुम्हारे को मृत्यु दंड देता, खाते हमारे और हमारे को निकालने के लिए कह रहे हो और गुण पांडवों के गा रहे हो। अभी इसी वक्त यहां से निकलो, तुम्हारे को प्राण बख्श देता हूं, तुम्हारे को प्राण छोड़ देता हूं, क्योंकि तुम्हारे से संबंध है हमारा। उस वक्त धृतराष्ट्र चुप की अनुमति हो। विदुर ने देखा अब यहाँ रहना उचित नहीं। बाहर निकलने विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पे रखा। इसका भाव ये है अब मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा। विदुर तीर्थ यात्रा करने चले और ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो युद्ध से पहले तीर्थ यात्रा चलेगा, किसी के पक्षपात नहीं करेगा। और तीर्थ यात्रा करते 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 ये चले गए द्वारका। पता लगा श्री कृष्ण और यादव धराधाम से अपनी लीला समाप्त करके चले गए। वापस आया, वृंदावन में बैठा, उद्धव आया। जमुना के तट पे उद्धव का और विदुर का मिलन होता है। ये भी तीसरे स्कंद की कथा है, वो आज ही बता रहे हैं आपको। और दोनों का जब मिलन होता है तो विदुर पूछता है, उद्धव बताओ द्वारका में सब ठीक है, कुशल मंगल है, कृष्ण कैसे हैं? किसका कुशल मंगल पूछते? वो कृष्ण जो महाराज उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, हम पहचान नहीं पाए, वो साक्षात भगवान हमको छोड़ के चले गए। और उद्धव के मुख से सारी कृष्ण की ब्रज की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं धारावाहिक आने लगी। तीसरे स्कंद में लीलाओं का वर्णन है। आपको एक ही श्लोक सुबह की कथा में बताया था, अहिबकी काल उत्तम पूतना वाला, कि भगवान कितने दयालु। ये उद्धव और विदुर को बताया भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम से जाने से पहले मुझे उपदेश दिया भागवत का। तो विदुर ने कहा मुझे बताओ। आप उद्धव ने देखा मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। विदुर मेरे पिता के समान है, मैं इसको उपदेश दूं, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। कहा कि आपके लिए भगवान ने मैत्रेय जी को कहा है उपदेश देना, और जब भगवान मुझे उपदेश दे गए थे मैत्रेय ऋषि वहां पधारे थे और भगवान ने मैत्रेय को कहा था कि ये शिक्षा आप विदुर को देना। और विदुर के आंखों से आंसू आए, विदुर रोने लगे कि अंत समय भगवान ने मेरा नाम लेके याद किया, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। और फिर उद्धव यहाँ से चले जाते हैं बद्रिकाश्रम और विदुर यहाँ से हरिद्वार चले आते हैं। और ऋषि मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आते हैं जो भगवान से कथा सुन के आए। तीसरा और चौथा स्कंद पूरे का पूरा 2 स्कंद मैत्रेय विदुर संवाद है। दोनों में मैत्रेय और विदुर की बातचीत है और पूरा स्कंद उसी के अंतर्गत है। और जब जन्म सार्थक हो गया, मैत्रेय से जब पूरा उपदेश हो गया तो बोला परोपकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है मनुष्य भारत भूमि के मनुष्य हो जन्म जार, जन्म सार्थक कर परोपकार। भारत में जन्म मिला है तो पहले जन्म को अपना सार्थक करो, फिर परोपकार करो। पहले अपने को पहचानो, फिर दूसरों को भगवान से जोड़ो। विदुर ने कहा परोपकार करना किसका करो? बोला जिसके घर से निरादर होकर निकला हूं उसी का उद्धार करना है। इसको बोलते हैं साधु। साधु इसको बोलते हैं जहां से अपमान हुआ उसी को सम्मान देके और मुक्ति के रास्ते पे ले जाता है। विदुर जी आए हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर महाराज ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे पिता तो थे नहीं, हमने देखे ही नहीं हमारे पिता पांडु, लेकिन आप तो हमारे लिए ऐसे थे जैसे आंखों की लिए पलकें हैं।
और जैसे घोंसले में चिड़िया के लिए माँ होती है, दाना देती है, ऐसे आपने हमारी रक्षा की, आप वापस आ गए, हमारे अंदर प्राण आ गए। विदुर तो उनके साथ बैठा थोड़ी देर, लेकिन विदुर आया राज में रहने के लिए नहीं था। विदुर धृतराष्ट्र को रात को बैठ के कहता था, आप अभी तक यहाँ पांडवों के टुकड़ों के ऊपर क्यों पल रहे हो? तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, तुम्हारा वंश का विनाश हो गया, और जिन्होंने मारे उन्हीं के टुकड़े भीम के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। तुम यहाँ कब तक? थोड़ी देर करीब महाराज कहता है, धृतराष्ट्र, अरे दुर्योधन तो मेरी नहीं मानता था, लेकिन युधिष्ठिर तो पुत्र से ज्यादा प्रेम से मेरी बात मानता है। बोला, पहले दुष्ट के मोह में फंसा था और अब शिष्ट के मोह में फंसा है। मोह तो मोह ही होता है, जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होती है। तुम कब तक यहाँ रहोगे? क्या करो, मैं तो देख नहीं पाता। बोला, मैं तेरी आंख हूं, तुम पकड़ मेरा हाथ। और रात रात को धृतराष्ट्र को उंगली हाथ से पकड़ के विदुर निकला। गंधारी ने कहा, जीवन भर साथ निभाया है, अब अंतिम समय मुझे छोड़ के मत जाओ। गंधारी ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा। ये रात रात में निकल गए। सुबह युधिष्ठिर महाराज ढूंढ रहा है, किसी को कोई नहीं मिला। घुमा, चारों ओर से ढूंढने का प्रयास किया, कुछ नहीं मिला। तब नारद जी आए, कहा आप उनको मत ढूंढो, वो उत्तर दिशा में चले गए हैं। आज से 4-5 दिनों के बाद धृतराष्ट्र महाराज अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देंगे और गंधारी उसमें सती हो जाएगी और महात्मा विदुर भी अपना शरीर त्याग। आप अपना ध्यान रखो, आपका समय भी दूर नहीं है। सावधान करके गया नारद युधिष्ठिर महाराज को, और यहाँ धृतराष्ट्र का उद्धार हो गया युधिष्ठिर के कारण। फिर महाराज युधिष्ठिर के राज में तो नदियां बहुत पवित्र जल से बहती थी, बरसात समय पे आती थी, और पहाड़ों से सारा ही जो है धातु मिलता था, सोना चांदी के अंबार थे। और फिर उनके घर में उत्तरा के उदर से अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित का जन्म होता था। और पंडितों ने कहा कि ये पुत्र आपका इतना महान होगा, पांडु के समान महारथी, अर्जुन के समान वीर और रामचंद्र के समान धैर्यवान। बहुत सी उपमाएं थी, जितने महान दानी कितना बड़ा होगा, ये महान रति देव के समान दानी होगा, ऐसे बड़ी महानता। लेकिन फिर भी एक इसका विवाह होगा उत्तर कुमार की बेटी से, और इसको पुत्र भी होंगे। लेकिन एक दिन ये ऋषि का अपमान करेगा, इसको शाप मिलेगा। अरावती, मेरे ख्याल में इसकी पत्नी का नाम है अरावती, जो उत्तर कुमार की पुत्री है अरावती। उसको कहा था उसके जन्म कुंडली देख के पंडित ने कि तुम्हारा जीवन एक बहुत बड़े विश्व के सम्राट की पत्नी बनोगी। परंतु फिर भी पति देवता इस तरीके से एक दिन शराब मिलेगा, निधन होगा। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत दान किया, बड़ा उत्सव मनाया। परीक्षित बचपन से ढूंढ रहा था कि मेरे मां के उदर में मेरी रक्षा किसने की। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे एक यज्ञ में, युधिष्ठिर के महल में। छोटा सा परीक्षित को उठा के लाई सेविका, और परीक्षित नीचे उतर के खड़ा हुआ आके, और जब कृष्ण के पास आया तो देखता रह गया। व्यास देव ने कहा, आपको पहचान गया, आपने इसकी मां के गर्भ में रक्षा की थी, लेकिन उस वक्त आप चतुर्भुज रूप में थे। अब आपके 2 हाथ हैं, आप चतुर्भुज रूप में इसको दर्शन दे दीजिए तो ये संतुष्ट हो जाए। परीक्षित का मतलब परीक्षा लेने वाला। वो सबकी परीक्षा लेके देखता था कौन मेरी मां के गर्भ में रक्षक है। और आज परीक्षित प्रसन्न हो गया, कृष्ण का दर्शन मां के गर्भ में भी हुआ था, आज कृष्ण को पहचान लिया। इसके बाद पांडु के राज त्याग की बात आती है और परीक्षित के राज तिलक की बात है। जैसे समाचार आया कि भगवान श्री विदुर ने नहीं बताया कि कृष्ण चले गए, लेकिन समय के साथ दुख की विदुर ने एक बड़ी अच्छी नीति बताई है। और विदुर की नीति बहुत बड़ी प्रसिद्ध नीति है, संसार में विदुर की नीति बहुत प्रसिद्ध नीति है।
विदुर ने कहा कि दुख अपने आप समय से आएगा। मैं इस वक्त पांडवों को बताऊं कि कृष्ण चला गया है, समय से पहले इनको दुखी क्यों करूं? दुख तो अपने आप समय से आ ही जाएगा। सो जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि द्वारका जाके पता लगा दिया कि हमारे प्रिय कृष्ण की आगे की क्या योजना है। अर्जुन को आने में देर हो गई और अब शकुन होने लगे। युधिष्ठिर महाराज कहते भीमसेन, भैया अर्जुन आया नहीं, बहुत समय हो गया, और ये गाय मेरे को देख के आंसू बहा रही है, ये देखो गीदड़ मेरे को देख के भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये सब अपशकुन हो रहे हैं, कुछ अनहोनी होने वाला है। और ऐसे चर्चा कर रहे हैं, तब तक अर्जुन आए हैं, बाल बिगड़े हुए, बड़े दुखी हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भैया तुम दुखी क्यों? दुख के कारण क्या हो सकते हैं तुम्हारे? क्या तुम्हारे को किसी ऐसे व्यक्ति ने हराया है जो तुमसे कमजोर था, या तुमने किसी के लिए दान मांगा उसको दान नहीं दिया? इस तरीके से जो भी कारण दुख के हैं वो सब पूछ के अंत में युधिष्ठिर महाराज कहता है द्वारका में हमारे प्रिय यादव तो ठीक है, को अपने वसुदेव और देवकी तो ठीक है, कृष्ण कैसे है? तब तक अर्जुन रोने लगा कि किस किसका पूछ रहे हो? जिस कृष्ण के कारण मैं महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ, जिस कृष्ण के कारण द्रौपदी का हमने स्वयंवर में विजय प्राप्त की, वो कृष्ण आज मुझे छोड़ के चले गए। और ये सुनते ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये राज तो कृष्ण का था, कृष्ण ने दिया था, ये मैं राज नहीं करूंगा, ये राज तिलक हमारे पास, ये राज का सिंहासन आज मैं नहीं बैठूंगा। भीमसेन ने कहा मुझे राज करने के लिए मत बोलना। नकुल सहदेव ने कहा हम तो आपके साथ चलेंगे भैया। बोला अब राज कौन करेगा? बोला परीक्षित को राज चलेंगे। एक तरफ ये समाचार अंदर पता लगा कुंती महारानी को कि अर्जुन जब आता है पहले मेरे चरण छूता है, आज सहता सभा में कैसे चला गया और क्या कह रहा है? बोला कह रहा है कि कृष्ण धराधाम से चला गया। इतना सुनते ही कुंती का प्राण निकल गया। कुंती कृष्ण के जाने का सुनकर प्राण निकल गया। ये एक ऐसी माता अद्भुत है, जो भगवान नहीं है तो मैं नहीं जीऊंगा। और दूसरा महाराज दशरथ ऐसे है जो राम के वापस न लौटने का सुना तो प्राण निकल गए। इस बात को कहते हुए जगन्नाथपुरी में एक पंडित जी ऐसे पंडा है, बहुत अच्छे थे। एक ड्रामे में उसको नरसिंह देव का रोल दिया गया। जब नरसिंह देव के रोल में आया तो हिरण्याकश्यप जो बना था सचपच उसके नाखून से पेट फाड़ दिया। सबने कहा पंडित जी को नरसिंह देव का आवेश हो गया और उसने उसको मार दिया। बोला ऐसा अगर आवेश पंडित को आता है तो राम लीला करो, इसको दशरथ का पाठ दे के दो। और उसको दशरथ का पाठ दिया गया और पता लगा राम नहीं आया, उसके अपने प्राण भी निकल गए। ऐसा सच्ची कहानी है जगन्नाथपुरी की कि ऐसे भगवान के भावक भक्त भी होते हैं। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात कर रहे थे? अब पांचों भाई पांडव यहाँ से स्वर्ग आरोहण करते हैं हरिद्वार की तरफ आगे होते हुए, हस्तिनापुर से हरिद्वार और हरिद्वार से फिर बद्रीनाथ जाते हैं। वहां से ऊपर कहाँ कौन सा गिरा है वो सब स्थान अभी भी वहां है कि द्रौपदी यहाँ गिरी थी, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा। और महाराज परीक्षित आज पूरी पृथ्वी के सम्राट बने। महाराज दिग्विजय के लिए निकले। सब जगह जहां जहां महाराज गए लोगों ने पांडवों की सराहना की, बहुत बड़े उनके गुणगान किए। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। इससे एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब कोई हमारे पूर्वज अच्छा काम करके जाते हैं, कोई मंदिर बना के जाते हैं, कोई धर्मशाला बना के जाते हैं, तो उनके बच्चों को बड़ा गौरव होता है कि हमारे पूर्वज कितना महान काम कार्य करें। पांडवों के महान कार्य की सराहना सुनकर गदगद हो गया परीक्षित। अब परीक्षित रास्ते में आ रहा है तो एक जगह पे नदी के किनारे एक दुबली पतली गाय को आंसू बहाते हुए, एक बैल को एक टांग के ऊपर लटकाते हुए देखा।
और उनके पीछे एक दुष्ट डंडा लेके उनको मारा। बैल गाय से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे बच्चों को लोग काट के खाते हैं इसलिए रो रहे हैं? और गाय पूछ रही कि तेरी टांगे 3 किसने तोड़ दी? और दोनों की भाषा को परीक्षित समझ गए और बैल से पूछ रहे हैं तुम्हारा ये हाल किसने किया है? उसने कहा कोई किसी के दुख का कारण नहीं। आप स्वयं चिंतन करके देखो दुख का कारण क्या है। हम समझते हैं हमको इसने दुख दिया, नहीं, हमारे कर्म हमारे दुख का कारण है। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि ये सामान्य बैल नहीं है, गाय सामान्य नहीं है, ये गाय पृथ्वी देवी जो दुख रो रही है। ये बैल धर्म है जिसकी 3 टांगे टूट गई है, 1 टांग के खड़ा है। और उस दुष्ट को देखा, तलवार निकाल के कहा तुम मेरे राज में जिसके ऊपर श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह हैं, जो पांडवों के साम्राज्य के अंदर तुम एक गाय और बैल को ऐसे असहाय मारोगे, तुम्हारे को मार दूंगा। उसने मुकुट उतार के कहा महाराज मैं आपके शरण में हूं, मेरे को जीवन दान दीजिए, मैं कल जो हूं मेरा समय। और महाराज परीक्षित ने उदारता से उसको जीवन दान दिया। तो कलयुग ने कहा मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दो। तो 4 स्थान दिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए। जहां जुआ होती है वहां रहो, जहां व्यभिचार होता है वहां रहो, जहां नशा होता है वहां रहो, और जहां पशु हत्या होती है वहां रहो। ये 4 चीजें परीक्षित के राज में नहीं थी, और यही 4 धर्म के स्तंभ है, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। और इन 4 स्तंभों को नाश करता है पशु हत्या, दया चली जाएगी। जानवर को मारने वाले को दया नहीं आएगी। जुआ करने वाला सच नहीं बोलेगा, पर स्त्री गमन वाले पवित्र नहीं रह सकता। नशा करने वाला तपस्या नहीं करेगा। इसलिए ये भागवत की शिक्षा कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 4 नियम श्री प्रभुपाद ने इस कान में दिए हैं कि ये नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं करनी, पर स्त्री पर पुरुष का संबंध विवाह के बाद नहीं रखना है, और मांसाहार नहीं करना। तो ये धर्म के नियम है। ये ऐसा नहीं है कि महाराज ने सिर्फ बनाए, नहीं, ये धर्म के नियम है और ये सबके लिए। कलयुग ने कहा कि ये तो आपके राज में मिलेंगे नहीं, कोई और स्थान दे दो। बोला स्वर्ण में निवास करो, सोने में निवास करो, जहां धन इकट्ठा होगा वहां हमेशा झगड़ा होगा। कली का मतलब कलह है। आज यहां कथा को विराम देते हैं। अब कली और परीक्षित के बीच में क्या बात होती है और इसके बाद परीक्षित को कैसे श्राप मिलता है, ये कथा कल सुबह के सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो 5-10 मिनट कुछ पूछ लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह आपने वो बताया कि जो 4 भागवत लिए भागवत कथा का जो श्रवण कराए, वो 4 से 2 तो मुझे याद रही जो लिखना चाहती हूँ। कहाँ कथा हुई है? तो भगवान कहाँ 4 बार भागवत हुए हैं, जैसे 1-2 उन्होंने वृंदावन में पहले हुई। गोवर्धन की तलाटी में उद्धव ने कथा की, और भगवान की रानियों ने और वज्रनाभ ने सुनी। दूसरी कथा सनक आदि ऋषियों ने की, नारद ने सुनी। और तीसरी कथा सुखदेव गोस्वामी ने की और परीक्षित ने सुनी। ये सुखताल में हुई। दूसरी हरिद्वार में हुई, सप्तऋषि के आश्रम में। और गोकर्ण ने चौथी कथा कराई, वो धुंधली के उदाहरण के लिए। वो कहाँ हुई, इसका उल्लेख कहीं मैंने देखा नहीं। और भागवत की दूसरी कथा जो अब हम कर रहे हैं, ये नैम श्रेणी में 5वीं हुई नैम श्रेणी में। ये कथा कर रहा है उगर सर्वसूता, और सुन रहे हैं सनक आदि ऋषि। और यहां तक भी लिखा है पद्म पुराण के महात्म्य में, कृष्ण के धराधाम के जाने के बाद
33 साल के बाद परीक्षक ने सुनी, 100 साल के बाद दूसरी कथा हुई, ऐसे टाइम भी लिखा हुआ है और कौन से दिन हुई ये भी लिखा हुआ है, कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना था, ये भी भागवत के महात्म्य में कथा का वर्णन है। आज से मेरे ख्याल 12 साल पहले मैंने इसी हाल में यहाँ पहली भागवत कथा की थी पूरी, जिधर ही तक ये ऐसी हाल नहीं था पर छपरा था। उस कथा के समय वो सब नाम लिए थे, तारीखें बताई थी कहाँ कब कैसे हुई। वो एक प्रेमी हमारे जिनका ये पूरा पुरुषोत्तम वाटिका जिसकी है ना, उसके भांजे ने कथा कराई थी और मामा यहाँ बैठता था रोज सर, वो आएगा, मैं कहा है उसको। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप प्रश्न लिख के रखिएगा, मुझे पहले दे दीजिएगा, तो पहले प्रश्नों के उत्तर देके फिर कथा को आगे करेंगे। हरे कृष्णा।